आज हम लोग हिंदी का वर्णमाला पढ़ेंगे जो सी-टेट, यूपी-टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभप्रद है। इसमें हम वर्ण वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि वर्ण को कभी भी हम विभाजित नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अक्षर जिसमें वर्ण का मतलब होता है जिसका क्षरण न किया जा सके, यानी कि तोड़ा न जा सके। तो जिसमें हम अ हो गया, आ हो गया इत्यादि जो होते हैं इनको कभी तोड़ नहीं सकते, ये हमारे वर्ण कहलाते हैं। ध्वनि ध्वनि शब्द की आधारशिला है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। अ आ ई उ ऊ आदि जब मनुष्यों की ज्ञानेंद्रियों द्वारा व्यक्त होता है तब ये ध्वनि कहलाती हैं। इनके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी चीज को बोलते सुनते हैं तो वो ध्वनि कहलाता है, तथा जबकि वर्ण लिखा पढ़ा और देखा जाता है। तो अब वर्ण जो होता है वो हमारा सबसे छोटी इकाई है। और ध्वनि क्या कहलाता है? जो होता है जिसको हम बोलते हैं वो ध्वनि होता है, जो सुनते हैं ध्वनि होता है। और वर्ण जिसको हम लिखित रूप में पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य से छोटी इकाई पद या शब्द होता है। शब्द से छोटी इकाई अक्षर तथा अक्षर से छोटी इकाई वर्ण का होती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में लिखा है पानी, तो पानी हमारा एक शब्द हो गया जिसमें दो अक्षर हैं, पा और नी। दो अक्षर हैं, पा और नी। इसमें अगर वर्ण की बात की जाए तो वर्ण हमारा हो जाएगा 4। जैसे प पानी लिखा है, इसका वर्ण है हमारा पा। पा को हम लिखते हैं प धन आ। ये हमारा क्या हो जाएगा? पा। ठीक। तो वर्ण वो होता है जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए हम जब भी जैसे मान लीजिए ये पढ़ते हैं, कि ये हमारा क है, तो इसमें क और अ दोनों शब्द है, तो ये हमारा अक्षर कहलाएगा। अब वही अगर हम केवल क लिख दें और क पे हलंत ऐसे लिख दें तो ये हमारा वर्ण हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण में हमारे 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर। इसमें अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋषि र, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ये हमारे स्वर हो जाएंगे। स्वर को दो भागों में बांटा जाता है, तो ये हमारे
स्वर हो जाएंगे। फिर क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि क से लेकर और ज्ञ तक ये हमारा व्यंजन हो जाएगा। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। अब आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली वर्णों की संख्या 52 होती है। अभी हम मैंने बताया कि 52 क ख ग घ आ ई मिला के कितने होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अगर मान लीजिए हम कहीं लिख दें क, फिर लिख दें प, ये हमारा कोई वर्णमाला नहीं हो, क्योंकि ये हमारा व्य- व्यवस्थित समूह क्रमबद्ध समूह नहीं है, इसको हम वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। क के बाद ख, ग, घ, इस तरह सीरियल से ज्ञ तक लिखने को ही हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि होती है। जो हमारा क ख ग लिखा गया है उसको हम देवनागरी लिपि कहते हैं। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर 11 स्वर होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। अयोग वाह हमारा 2 होता है। इस तरह कुल हमारे मिला के 52 वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। वर्ण दो भागों में विभक्त किया जाता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना अवरोध के हो, स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला वर्ण होता है, जिसमें किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। स्वर 3 भागों में बांटा जाता है। हास्य स्वर, जिसमें अ, छोटी बड़ी, छोटी ऊ और ऋषि र। हास्य स्वर 4 प्रकार के होते हैं। छोटा ई, छोटा ऊ, ऋषि र, अ। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर 3 प्रकार के होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। ए, ऐ, ओ, औ। हास्य स्वर में 4 अक्षर आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। अ, ई, उ, ऋषि र। दीर्घ स्वर में
आ, ई, ऊ आते हैं। संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्णों के वर्गीकरण का आधार। मात्रा उच्चारण के आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे, मुख द्वार के खोलने के आधार पे, ओष्ठ की स्थिति के आधार पे, नाक व मुंह से वायु के निकलने के आधार पे, घोषत्व के आधार पे, मात्रा मात्रा के आधार पे व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा की संख्या 10 होती है। जैसे आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि र, ए, ऐ, ओ, औ। ये मात्रों की संख्या 10 होती है। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मात्रा के आधार पे अभी हम आप लोगों को बताएं, मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। मात्रा के आधार पे हम स्वर को 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया दीर्घ स्वर, दूसरा हास्य स्वर और तीसरा लुप्त स्वर। अब हम इसमें पढ़ेंगे हास्य स्वर। हास्य स्वर या मूल स्वर, इसको हास्य स्वर या मूल स्वर कहते हैं। जिसमें हास्य स्वर में हमारा होता है एक मात्रिक होता है, जैसे अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि र। ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है वे मूल स्वर या हास्य स्वर या एक मात्रिक कहलाते हैं। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, ऋषि र। दीर्घ स्वर समान हास्य स्वर या मूल स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं। जैसे अ और अ मिलके आ बनाते हैं, उ और उ मिलके दो छोटे उ मिलके बड़ा उ बनाते हैं, और ई मिलके छोटा ए बनाते हैं, और उ मिलके ऐ बनाते हैं, और ओ मिलके औ बनाते हैं। इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 मात्राओं का समय लगता है उच्चारण करने में। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ। ये दीर्घ स्वर है। लुप्त स्वर, लुप्त स्वर
जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इसके लिए 3 का अंक लगता है, जैसे ओम। ओम जो हमारा है वो लुप्त स्वर है।